रिया ने बस हल्के से अपने भाई अमन के जख्म पर हाथ रखा ही था कि अचानक चारों तरफ एक अजीब सी लाल रोशनी फैल गई। जो अमन अभी तक चक्कर खा रहा था वो पल भर में बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन चालाक लड़की काव्या अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। उल्टा उसने अमन पर ही इल्जाम लगा दिया कि वो जानबूझकर स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर उसके बर्थडे में ड्रामा करने आया है। पर जैसे ही उसकी जुबान बंद हुई उसकी साजिश भी उसी के मुंह पर फट पड़ी। अब सबको डर लगने लगा। ये लड़की तो मर चुकी थी ना, फिर जिंदा कैसे लौट आई? और ये आंखें इतनी डरावनी क्यों हैं? उन्हें क्या पता सामने खड़ी रिया अब वो सीधी सादी गोद ली हुई बेटी नहीं रही। दरअसल उस दिन काव्या ने रिया को मरवाने के लिए कुछ लोगों से उसे श्मशान ले जाने को कहा था, मगर किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि वहां अंधकार के स्वामी की एंट्री हो गई। उसे इंसानों की बुराई से रिया की नफरत पसंद आ गई और उसी पल उसने रिया को अपनी ताकत दे दी। उसे नया नाम मिला, न्याय की देवी कालिका, और उसका पहला फैसला उसकी प्यारी बहन काव्या। रिया गुस्से में ताकत छोड़ते हुए काव्या की तरफ बढ़ी ही थी कि अचानक अंधकार के स्वामी की आवाज कानों में गूंजी। मजबूरन उसे रुकना पड़ा। काव्या को लगा कि रिया बस हवा में तीर चला रही है। वो अकड़ते हुए बोली कि अब कंपनी उसकी है, मीडिया में खबर चल चुकी है कि रिया तो कल ही एक्सीडेंट में मर चुकी है। रिया ने बहस करना भी जरूरी नहीं समझा। वो अमन का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। घर पहुंचते ही अमन को डर सताने लगा कि काव्या चुप नहीं बैठेगी, और हुआ भी वही। थोड़ी देर में काव्या का फोन आ गया। रिया ने बिना सोचे मिलने के लिए हाँ कर दी। अमन गुस्से से बोला ये साफ साफ जाल है, लेकिन रिया मुस्कुराई, बोली मैंने उसे 3 दिन दिए थे, अब देखते हैं सुधरती है या नहीं। अगले दिन तय जगह पर रिया पहुंची, मगर वहां काव्या नहीं थी। सामने थे कुछ काले कपड़ों में गुंडे। थोड़ी देर बाद काव्या आई और शान से बोली कि उसने ये जगह जानबूझकर चुनी है, वही प्रोजेक्ट जिसे रिया ने खून पसीने से बनाया था। आज यही रिया की कहानी खत्म होगी। गुंडों को लगा रिया कोई जादू टोना दिखा रही है। वो हंसते हुए उस पर झपटे, लेकिन अगले ही पल सब ऐसे जड़ हो गए जैसे किसी ने वाईफाई काट दिया हो। अचानक सबकी आंख खुली और वो खुद को नरक जैसे इलाके में खड़ा पाए। सामने सिंहासन पर बैठी थी न्याय की देवी कालिका। डर के मारे सब घुटनों पर गिर गए। रिया ने एक एक कर उनके गुनाह गिनाने शुरू किए। सबसे आगे था शेरू, जो अमीरों के लिए लोगों की जान लेता था। जोर की आवाज हुई और एक भयानक दैत्य प्रकट हो गया। सब भागे, मगर छुपने के लिए सिर्फ एक पिंजरा था और मजबूरी में सब कुत्तों की तरह उसमें घुस गए। अंत में सबने रो रो कर अपने गुनाह कबूल कर लिए। रिया ने हाथ उठाया, उसकी न्याय की छुरी चमकी और अगले ही